एक 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु भारतीय इतिहास की एक निर्णायक घटना थी, जिसने मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया को तेज कर दिया। औरंगजेब का शासनकाल 1658 मुगल साम्राज्य का सबसे लंबा था, लेकिन यह कई आंतरिक संघर्षों, धार्मिक असहिष्णुता और निरंतर युद्धों से भरा रहा। विशेष रूप से दक्षिण भारत में मराठों के विरुद्ध लंबे समय तक चलने वाले युद्धों ने साम्राज्य की आर्थिक और सैन्य शक्ति को काफी हद तक कमजोर कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों के बीच उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष छिड़ गया। उसके 3 बेटों मुअज्जम, बाद में बहादुर शाह ई आजम और काम बख्श के बीच सत्ता के लिए खूनी संघर्ष हुआ। अंततः मुअज्जम विजयी हुआ और बहादुर शाह प्रथम के रूप में गद्दी पर बैठा, लेकिन उसकी शासन शक्ति बहुत कमजोर थी। साम्राज्य धीरे धीरे प्रांतीय शासकों, राजपूतों, मराठों, सिखों और अन्य स्थानीय शक्तियों के हाथों बिखरने लगा। मुगल दरबार की सत्ता अब केवल नाम मात्र की रह गई थी। शासन व्यवस्था चरमरा गई और कर वसूली कठिन हो गई। क्षेत्रीय नवाब और सूबेदार स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगे। औरंगजेब के बाद आने वाले सम्राट कमजोर, अनुभवहीन और सत्ता की राजनीति में अक्षम थे। इसके परिणाम स्वरूप 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य केवल दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सीमित रह गया। यह समय भारत में राजनीतिक अस्थिरता और अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव की शुरुआत का संकेत भी बना।